दफ़ा तो कहा गया है कि कई जो इस्लामिक ममालिक हैं वो उन ग्रुपों को भी सपोर्ट करते रहे हैं, दोज हैव बीन वेरी क्लोज टू अल-कायदा। एंड टर्की जो है, खालिद महमूद अब्बासी ये पाकिस्तान के एक मौलाना है जिन्होंने ये बोला कि कश्मीर में ऐसा ही हमला करना चाहिए जैसा कि हमास ने किया है। अच्छा एक बात किया गया है कि गजा को मुकम्मल सीज इसका जो है वो करने का फैसला कर लिया गया है, जिसमें उनका फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी इस तरह की चीजें वो उन तक ना। अच्छा एक बात हमास ने किया उसका जवाब तो मिल रहा है। तुम क्या चाहते हो पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाए दुनिया के? जब तक मोदी बैठे ना। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, पाकिस्तान के एक मुल्ला ने कहा है भारत पर हमास के जैसा हमला कर देना चाहिए था। ऐसा सोचने पर भी पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने में भारत को टाइम नहीं लगेगा। अगर पाकिस्तान ने ऐसी गलती कर दी तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को गायब हो जाएगा और इसके साथ साथ हमास इसकी सज़ा भुगत रहा है। हमास के ऊपर इजराइल ने ज़बरदस्त हमला किया है और उस हमले के एवज में हमास की कमर तोड़ के रख दी है। हमास का जो कमांडर था उसको भी ढेर कर दिया इजराइल ने। और अब गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी के ऊपर इजराइल का भयंकर हमला चल रहा है। गाजा पट्टी की जो बिल्डिंगें हैं वो सारी की सारी तहस नहस कर दी गई हैं और वहाँ पे अब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इजराइल ने कहा है कि गाजा पट्टी से बिजली और खाने पीने की चीज़ों का रोक दिया जाए। अब गाजा पट्टी युद्ध के साथ साथ इजराइल के कहर के साथ साथ भूख और प्यास से भी मरने वाला है, क्योंकि अब अगर ऐसा हुआ तो गाजा पट्टी की हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि जो लोग युद्ध में तो मर ही रहे हैं, उसके बाद जो भूख और प्यास से भी लोग मरने शुरू हो जाएंगे। वहाँ पे जो लड़ रहे हैं उनके लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हमास के लिए सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। और इजराइल यही चाहता है। और इजराइल के प्रधानमंत्री का एक और बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 12 घंटे के अंदर हम गाजा पट्टी के ऊपर पूर्ण रूप से अपना अधिकार कर लेंगे और जो हमास है उसको हमेशा हमेशा के लिए उसकी कहानी ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, मुकम्मल तौर पर एक ऐसा मुहासरा उसका किया जाए कि जिसमें उसका पानी, फूड, बिजली, ये सब कुछ कट कर दिया जाए। गाज़ा को एक तरीके से एनसर्कल करके वहाँ से जितनी भी जो इंसान के ज़िंदा रहने की ज़रूरियात हैं वो वहाँ से ख़त्म कर दी जाएं, काट दी जाएं, इसकी लाइंस कट कर दी जाएं। जो जंगें हुआ करती थी पहले भी, तो ख़ास तौर पर बहुत पहले जो जंगें हुआ करती थी उसमें ये तरीका इख्तियार किया जाता था कि जिनसे हो रही होती थी जंग, तो अगर किसी के पास ये सहूलत होती थी या ये उसके पास तरीका होता था कि वो दूसरे का फूड बंद कर दे, उसकी ऐसी लाइंस काट दे कि जो जिसका पहुंचना उस तक ज़रूरी हो, तो उस वक्त भी ऐसे ही तरीके इख्तियार किए जाते थे। लेकिन अब इतने बड़े हमले के बाद हमास का, और मैंने कहीं लिख दिया कि जी मैं इसराइल को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि जिस किस्म की वीडियोस आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह अकबर करके उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, उस किस्म की वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे देखकर। तो वो देखकर तो जो थोड़ी बहुत हमदर्दी अगर थी भी फलस्तीन से या हमास से, मेरी खैर मुझे पहले भी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल से खत्म है। और बिल्कुल मैं उनको यही समझती हूँ कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट कहलाने के बिल्कुल हकदार है। आप क्या कहेंगे?
आरजू, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है और हमास के पीछे ईरान की फंडिंग है। और हमास के जो रहनुमा है, अगर आप उनके पास मौजूद डॉलर्स देखें, अगर आप उनका लाइफस्टाइल देखें, अगर आप उनके बच्चों का लाइफस्टाइल देखें, तो आपको बड़ी मुमासलत मालूम होगी कि किस तरह से पाकिस्तान के जो मजहबी उलमा मदरसों में बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं और अपने बच्चों को वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेजते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमास है, तो ये सवाल जानना जरूरी है कि जब मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट्स जो हैं वो आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट नहीं करते, तो फिर अवाम क्यों सपोर्ट करती है? ठीक है, ममालिक ने माजी में कुछ ऐसी पोजीशंस रखी जहाँ पे वो आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट करते रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से एक क्लियर कट अप्रोच OIC और बाकी ममालिक को लेनी चाहिए। अब सुनने में ये आया है कि जो OIC वगैरह हैं उन्होंने तो नहीं फ़लस्तीन के मसले में बोल रहे, लेकिन जो है अरब लीग बोल रहा है। सो अब आपको इस चीज़ से भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मेजॉरिटी जो जो अरब वर्ल्ड के जो मसले हैं वो अरब लीग ही हल करती है, वो OIC हल नहीं करती। एक बात तो ये हो गई। अब ये जो क्वेश्चन है आर्म स्ट्रगल का, इस सब के सब पूरी दुनिया जो है इसराइल के साथ इस वक्त इसलिए है क्योंकि ये जो है ये हमला एक ऐसा किया गया जो कि बहुत इंसानियत सोच, यानी इंसानियत इंसान वाले ये हमला लगा नहीं है। अच्छा, एक तो ये खबर जो मैंने आपके सामने रख दी, उसी के साथ एक और ख़बर जो इस वक्त चल रही है वो ये है कि ईरान इस हमले में पीछे मौजूद था। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि इसके मुतालिक जब ये खबर चलना शुरू हुई तो जो सेक्रेटरी ब्लिंकन हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हम इसके बारे में देख रहे हैं कि ऐसा है या नहीं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई वो नहीं है। फिर हुआ ये कि हमास के ही चंद अक्लमंद लोगों ने BBC को इंटरव्यू दे दिया, और BBC को इंटरव्यू देते हुए हमास के उन लोगों ने ये कन्फेस किया, ये कहा कि उनको ईरान की तरफ से मदद फराहम की गई है, या ईरान जो है इस प्लानिंग में शामिल है। मैं चाहता हूँ कि ये ज़माने बदल गए हैं, चीज़ें बदल गई हैं, अपनी आवाम को एजुकेट किया जाए, उनको क्लैरिटी दी जाए। मैं इस पे जैसे फॉर एग्जांपल अब्राहम अकॉर्ड हुआ, तो मैं इसमें once I had the opportunity to speak to the OIC delegation in Islamabad, and I told them very clearly that whatever changes are coming in Middle East, those should be shared with the public in the Muslim world. जब आप आवाम से मुस्लिम वर्ल्ड में वो चीज़ें शेयर नहीं करते, तो देन ऑब्वियसली आप एक इस तरह का माहौल पैदा कर देते हैं जहाँ पे यू लीव अ वैक्यूम फॉर उन लोगों के लिए, उन माइंडसेट के लिए जिनको आपने चार्ज किए रखा माजी में 80s में 90s में, और देन वो चार्ज होते हैं, देन फिर वो पावर में जब आते हैं वो फिर समझते हैं कि देखें ये तो हमारे साथ कितना जुल्म हुआ, ये तो कितनी ज्यादती हुई है, तो वो इन चीज़ों में लगे रहते हैं। सो मैं तो इस चीज़ का बड़ा सख्त सपोर्टर हूँ कि ये पाकिस्तान की अवाम हो या जो बच्चे हैं उनके गले काट रहे हैं अल्लाह अकबर करके, वो वीडियोस भी आ रही हैं। और क्या मतलब मुझे तो हैरत हो रही है और दुख भी हो रहा है कि क्या हाल हो गया इन लोगों का, कि इस तरह से मासूम बच्चों को काट काट के फेंक रहे हैं। कोई मसला ही नहीं है और पाकिस्तान जो है वो साथ दे रहा है। लेकिन बाकी दुनिया क्या कर रही है, अमेरिका और ये सब लोग क्या कर रहे हैं आपके ख्याल से? कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभी इनको पता लगेगा क्योंकि इजराइल जो है वो काफी मजबूत है और अब मार पड़ेगी इनको, हमास को लगता है कि हमास को बिल्कुल मार पड़ेगी। और हमास के सारे जो मेंबर्स हैं और हमास की जितनी लीडरशिप है, अगर उसको कत्ल कर दिया जाए तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर जो कोलैटरल डैमेज सिविलियंस का होता है, जो फलस्तीनी जो स्कूल जाते हैं, जो कारोबार करते हैं, दफातर जाते हैं, वो जो उसकी जद में आएंगे, तो हमास को इस बात का ख्याल रखना चाहिए